होम्योपैथ हमारे आध्यात्म की दृष्टिकोण के समानांतर है। हमारे भारत में जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण है उसके समानांतर है। कोई भी सूक्ष्म शक्ति ही किसी चीज में अच्छा काम करता है। तो हमारा शरीर तभी रोग से ग्रस्त होता है जब हमारा वाइटल पावर, जीवनी शक्ति कमजोर पड़ता है। तो जीवनी शक्ति को तो हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन वह अदृश्य शक्ति प्राणवायु के रुग्ण होने पर ही हमारे शरीर में, स्थूल शरीर में विकार उत्पन्न होता है। तो रुग्ण शरीर को ठीक करने के लिए हमें मानसिक बातों की जानकारी लेनी पड़ती है, और रुग्ण शरीर को ठीक करने के लिए सूक्ष्म शक्ति और सूक्ष्म मात्रा का प्रयोग से ही रुग्ण जो वाइटल पावर है वह ठीक हो सकता है। जैसे एक उदाहरण देते हैं कि मानसिक रूप से अगर हम ग्रस्त हैं, रात भर किसी बात को लेकर चिंता किए, तो सुबह में कब्ज हो जाएगा, गैस बन सकता है और सर भारी हो सकता है। तो उसके पीछे एकमात्र कारण हुआ कि हम जो रात में चिंतित हुए, बेचैन हुए, उससे नींद भंग हुआ। नींद भंग होने के कारण कब्ज हुआ, कब्ज से गैस बना, सर दर्द हुआ। तो हमारे मस्तिष्क पर वह कैसे प्रभावित होगा, उसके लिए हमें होम्योपैथ दवा से मानसिक लक्षण को चुनना होगा। और मानसिक लक्षण चुनने के बाद क्या कहते हैं, जो वाइटल पावर को निरोग करते हैं, प्राणवायु को, तो निश्चित रूप से क्या कहते हैं, जीवनी शक्ति जिसे कहते हैं, वह निरोग होने पर शरीर का स्थूल रूप जो है, स्थूल विकार के रूप में जो भी उपद्रव सामने दिखाई पड़ता है वह सब ठीक हो जाएगा। तो मन जैसे सूक्ष्म है, मन अदृश्य है, लेकिन मन का पूरे शरीर पर कंट्रोल रहता है, नियंत्रण रहता है। उसी प्रकार से होम्योपैथ में प्राणवायु की चिकित्सा की जाती है, यानी गंभीर रोग में खासकर हम मानसिक लक्षण को ही लें तो रोग ठीक हो सकता है। तो निश्चित रूप से अदृश्य शक्ति जिसे हम देख नहीं सकते हैं वह हमारे शरीर को नियंत्रित करता है, और वह अदृश्य शक्ति है प्राणवायु, जीवनी शक्ति, वाइटल पावर, वाइटल फोर्स। तो वाइटल फोर्स को ठीक करने के लिए, उसे मजबूत बनाने के लिए उच्च शक्ति का होम्योपैथ दवा, जिसे आप कहते हैं कि एक दाना, एक गोली, एक चम्मच पानी या एक बूंद ही काफी होता है पूरे शरीर को ठीक करने के लिए। यानी उससे सूक्ष्म मात्रा से ही हमारा प्राणवायु में मजबूती आता है, प्राणवायु निरोग होता है, जीवनी शक्ति ताकतवर बनता है। और जीवनी शक्ति जब मजबूत होगा तो शरीर का सारा विकार दूर हो जाएगा। एक जीवनी शक्ति है जो मन और शरीर दोनों को नियंत्रित करता है। यह स्थूल शरीर को इस रूप में समझे कि अगर प्राणवायु निकल जाता है तो यह शरीर निष्क्रिय हो जाता है। तो हमारे शरीर को संचालित कौन करता है, तो प्राणवायु, जीवनी शक्ति। और कमजोर शरीर कब होता है, शरीर में विकार कब उत्पन्न होता है, जब जीवनी शक्ति कमजोर पड़ता है, जीवनी शक्ति रुग्ण हो जाता है, जीवनी शक्ति निस्तेज हो जाता है, तो हमारे शरीर में तरह तरह के विकार उत्पन्न होते हैं। मानसिक रूप से ही शरीर लोग अस्वस्थ होता है, बाद में शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो जाता है। एक व्यक्ति के बारे में हम चर्चा करेंगे। एक उदाहरण देकर हम आपको समझा रहे हैं कि मुजफ्फरपुर में एक रोगी हमारे पास आए, महिला थी, पूरे शरीर में दर्द था,
पीठ, छाती, देह में, पूरे शरीर में दर्द महसूस होता था। दर्द की दवा दिए, अर्निका, रूटा, रस्टक सब कुछ दिए, लेकिन दर्द ठीक नहीं हुआ। दोबारे जब उनके साथ एक और सहयोगी महिला आई, रिलेटिव, तो वो बोली कि इनको ये बीमारी कब से है, जब इनका बेटा का मृत्यु हो गया। उस शोक चिंता में जो है सो ये काफ़ी देह हाथ भी पीटे, और उसके बाद से इनको नींद नहीं आती है और पूरे देह में दर्द रहता है। तो हम 1-2 खुराक इग्नेशिया दिए, मानसिक चिंता के कारण, शोक के कारण, लेकिन वह काम नहीं किया। नेट्रम म्यूर दिए कि पुराना शोक, पुराना कोई विषय घर कर जाए, चिंता फिक्र से आदमी का मन विचलित रहे, उदासी चिंता बहुत दिनों तक बना रहे, उससे नाना प्रकार का उपद्रव होता है। तो नेट्रम म्यूर 1 ml दिए, 3 खुराक, और उसके बाद वो कल होकर खूब सोई महिला, और कहें कि जो देह हाथ का थकान, दर्द, बेचैनी सब दूर है। तो समझ में आया कि मानसिक लक्षण ही प्रबल होता है, शारीरिक लक्षण बाद में उत्पन्न होता है, मानसिक लक्षण पहले उत्पन्न होता है। यानी वह शोक के कारण नींद में बाधा पड़ना, शरीर का हार्मोन्स गड़बड़ होना, शरीर में तरह तरह का उपद्रव होना, सिर्फ शोक, चिंता, उदासी के कारण था। और वह नेट्रम्यूर ऊंची शक्ति दूर कर दिया, और रोगी के शरीर से दर्द दूर हो गया, वह महिला स्वस्थ हो गई। तो कुल मिलाकर यही है कि जिस चीज को हम नहीं देख पाते हैं उस पर नियंत्रण कर लेना, तो सब स्थूल शरीर पर नियंत्रण हो सकता है। तो वाइटल पावर हमारा ठीक होगा तो यह भी ठीक हो जाएगा। आध्यात्म में भी वही बात है, जो मन को नियंत्रित कर लिए तो सारे इंद्रिय बस में। हमारे ऋषि मुनि भी तपस्या करते थे, साधना करते थे, तो उनका सबसे पहले मन जो है सुनियंत्रित रहता था, अपने सारे इंद्रियों पर कब्जा रहता था, और सब इंद्रियों पर कब्जा करने का एकमात्र है कि मानसिक रूप से सबल होते थे, मन को एकाग्र रखते थे, और उनका वाइटल पावर जो है, आत्म शक्ति, जीवनी शक्ति काफ़ी मजबूत होता था, जिसके बदौलत वह हजारों हजार साल तक साधना करते थे, और उन्हें शरीर का कोई विकार उत्पन्न नहीं करता था जो कि उनको परेशान कर सके। तो स्वस्थ मन ही स्वस्थ शरीर को बनाता है। मन में विकृति तो शरीर में विकृति पैदा होना स्वाभाविक बात है। सबसे पहले मानसिक खुजली होती है, बाद में तो शारीरिक विकार उत्पन्न होता ही है। तो इस प्रकार से यह तय बात है कि होम्योपैथ में लक्षण अगर सही हो, मानसिक लक्षण, पुराने बीमारी के इलाज में अगर कोई रोगी चिकित्सक के पास जाते हैं तो अपने विगत दिनचर्या को, विगत जीवन शैली को और शुरू से जीवन वृत्तांत उन्हें बताएं, और खासकर अपना मानसिक लक्षण जरूर बताएं। उसके बाद उनका इलाज होम्योपैथ में संभव है, और होम्योपैथ में इलाज के लिए लक्षण के अनुकूल दवा का चयन होना भी सही है। तो एक बूंद इतनी शक्ति रखता है कि किसी भी पुराने बीमारी को दूर कर दे सकता है। सूक्ष्म शक्ति अल्प मात्रा ही रोग को दूर कर सकता है, मोटे तौर पर ज्यादा स्थूल मात्रा हमारे शरीर को ठीक नहीं कर सकता है। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम लक्षण पर ध्यान दें, खासकर मानसिक लक्षण पर ध्यान दें, जिसके कारण हमारा वाइटल फोर्स, जीवनी शक्ति, आत्मबल मजबूत हो। और आत्म शक्ति मजबूत होगा, जो प्राणवायु है वह निरोग होगा, तो शरीर को निरोग होते देर नहीं लगेगा। शरीर तो स्थूल विकार है, यह तो बाहरी रूप है। अंदर से हम मजबूत होंगे, निरोग होंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस सिद्धांत
पर होम्योपैथ काम करता है। इसके बारे में बहुत ढेर सारा जानकारी है और ढेर सारा उदाहरण भी हम देंगे। इसके लिए अगले एपिसोड में हम फिर चर्चा करेंगे कि होम्योपैथ किस पद्धति पर काम करता है, कैसे करता है। एक छोटा सा संक्षिप्त में बताए हैं और एक उदाहरण भी दिए हैं महिला का, कि वह महिला शोक और चिंता से ग्रस्त थी और उसका स्थूल रूप में जो है सो शारीरिक विकार दर्द के रूप में उत्पन्न हुआ, लेकिन उसमें छिपा हुआ लक्षण था उदासी, चिंता और शोक, दुख। उस शोक दुख को दूर करने के बाद शारीरिक विकार स्वतः दूर हो गया, यानी जीवनी शक्ति मजबूत हुई और सब कुछ ठीक हो गया। धन्यवाद। विशेष जानकारी के लिए हमारे व्हाट्सएप पर संपर्क करेंगे। व्हाट्सएप नंबर है 8789693756 और हमारे क्लिनिक पर भी आकर मिल सकते हैं किसी गंभीर रोग के बारे में, लेकिन विस्तार से जानकारी दें, समय दें, तो हमारा भरपूर कोशिश होगा कि पुराने से पुराने रोग को ठीक कर सकें। धन्यवाद। फिर अगले बार